हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं भैया। जिस तरह आज का दिन गुजरा है ना, उसी तरह कल का दिन भी हमको मिलेगा। पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि कल हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। आज जितने भी दोस्त हैं ना, जितने रिश्तेदार हैं, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप एकदम से अकेले हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े और आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाहकर भी आपका साथ न दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विद यू टुमारो। इवन आज की नाइट में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है क्योंकि हमें अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शन हैं जिसकी वजह से हमारे इतने जानने पहचानने वाले हो गए हैं। हमारे इतने रिश्तेदार बन गए हैं ना, इतने दोस्त बन गए हैं ना, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारे साथी बन गए हैं ना। ये सब के सब दुनियादारी वाले रिश्ते हैं। वो सब हम इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। वी आर द ओनली होप क्रिएट द रिलेशन, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर चॉइस, दिस इज़ आवर डिसीजन। कि किसके साथ हमें समय बिताना है और किसके साथ में समय नहीं बिताना है। क्या हमारा किसी के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए? द सिंपल आंसर इज़ नो। एक बंदा महात्मा जी के पास में जाकर बोलता है, महात्मा जी मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ और मैं क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी में शांति हो, ठीक से मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता और जिसको मैं पाना चाहता हूँ वो मैं पा नहीं पाता। मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने कुछ देर आंख बंद रखने के बाद में लंबी सांस ली। दुखी चेहरे से बोले, बेटा कोई बात नहीं, आप जैसी ज़िंदगी जीते आए हो वैसे ही जीते रहो क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जी पाओगे। तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। वो जो बंदा आया था ना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और खिसके भी क्यों ना, कोई आपको बोल दे कि आप 10 दिन बाद मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया, इससे तो अच्छा मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास, कम से कम 10 दिन में जी तो लेता। अब उसको पता लग गया कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं तो उसके दिन और मुश्किल से बीतने वाले हैं। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वह बिना कुछ बोले बाबा जी के पास से जाने लगा तो महात्मा जी ने बोला, सुनो 10 दिन बाद में तुम्हें वैसे ही मरना है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास में आ जाना क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में शांति नहीं मिली। जहाँ भी तुम जाओगे परलोक में मरने के बाद में, वहाँ तुम्हें शांति दिला दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा। ठीक है महात्मा जी। आज के दिन दुखी मन से बिना महात्मा जी की ओर देखे अपने कदम घर की ओर बढ़ा लिए। कुछ समय तक वह बहुत ज़्यादा दुखी रहा। उसको कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं, क्या ना करूं, किसको बताऊं, कहां जाऊं। लेकिन उसके बाद में उसके हर चीज़ देखने का नज़रिया बदल गया। उसने केवल उन काम पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए ज़रूरी था। उसने 10 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया, एक सेकंड वेस्ट नहीं करी। उसने एक भी ऐसा इंसान के पास अपना टाइम वेस्ट नहीं किया जिसके साथ वह नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज़ की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षी की आवाज़ कितनी मधुर है, शाम की सुनहरी रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने उस हर छोटी से छोटी चीज़ को महसूस किया जो आज तक कभी नहीं किया था क्योंकि उससे वो चीज़ ना, वो फीलिंग, वो सब नज़ारे दूर होने वाले थे। और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है ना हमेशा के लिए, हमें उसकी अहमियत तभी पता पड़ती है क्योंकि हमें कभी रियलाइज़ नहीं होती उसके बिना हम कभी रह सकते हैं। वो चीज़ हमसे कभी दूर चली जाएगी। उसने हर एक पल बिना किसी टेंशन के बहुत ज़्यादा सुकून में निकाला। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसके पास में पैसे कम थे, कार नहीं थी। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि किराए के छोटे से मकान में रह रहा था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसकी बुराई कर रहा है, कौन उसे गाली दे रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन उससे प्यार कर रहा है। वो इन सब चीज़ों से परे उठ चुका था। केवल एक सच्चाई को इतनी करीब से जानने के बाद उसकी ज़िंदगी 10 दिन के लिए पूरी बदल चुकी थी। उसने वो 10 दिन इस तरह से जिए थे, पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं जी पा रहा था। 10 दिन पूरे होते ही वो अपने शांत मन से बिना अपने घर वालों को बताए महात्मा जी के पास पहुंच गया।
क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था क्योंकि ये सब भी एक ना एक दिन जाएंगे और मुझे बिना बताए जाना ही था। तो चलते हैं, क्या फ़ायदा इन्हें बताने का। कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक न एक दिन इन्हें भी वैसे ही जाना है। और उसने पैसों वगैरह की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किए जो ज़रूरी थे और हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नज़रें उठाकर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम्हारा आखिरी दिन है इस जीवन में? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों भाई? तुम्हारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी 10 दिन पहले कि मेरी इतनी समस्या है कि मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा। बाबा जी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पे बंदे ने जवाब दिया, मैं अब इस संसार की हर चीज़ से मुक्त हो गया और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि मुझे अगर मरना ही है तो मुझे फालतू के लफड़ों में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, जो सबसे बड़ा मौत ही है। और जब मौत ही आ गई तो फिर छोटी मोटी चीज़ में क्या मरना। और जब मुझे मरना ही है और क्यों मैं अपने आखिरी समय को क्यों बर्बाद करूं और अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं, वो काम करूं जो मेरे जीवन को अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीना सीख गए हो ना तो ठीक वैसे ही अपनी बची हुई ज़िंदगी जियो जैसा ठीक 10 दिन पहले जीते आए हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो। ज़िंदगी जीने का मतलब समझाने का तरीका इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जाओ और किसी फिक्र के बिना, किसी टेंशन के बारे में सोचे अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करो। उस बंदे की आंखों में आंसू थे कि केवल इतनी सी सोच की वजह से कि मेरी मौत निश्चिंत है, केवल इस विचार को सोचने मात्र से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। हालांकि उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि काश वो इस बात को बहुत पहले समझ गया होता कि ज़िंदगी और कितनी ज़्यादा जी लेता। बट थैंक गॉड मेरे पास ज़िंदगी बची थी जीने के लिए। समझा देते ना, काश हमें बचपन में इतनी सी बात समझा देते, काश हम इस मंत्र को बहुत पहले जान लेते। जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो हमारी समस्याओं की वैलिडिटी अनलिमिटेड क्यों है? दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना चाहिए कि हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। हमें वो काम करने चाहिए जो हमें वास्तव में करने हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।